नमस्कार। आज हम रसायन विज्ञान के एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि टर्शियरी एमीन नाइट्रस एसिड के साथ कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। यह प्रक्रिया प्राथमिक और द्वितीयक एमीन से काफी अलग और दिलचस्प होती है। नाइट्रस एसिड अस्थिर होता है, इसलिए इसे सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण का उपयोग करके तुरंत तैयार किया जाता है। इसे इन सिटू निर्माण कहा जाता है, जो प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक है। अमीनों के बीच अंतर करने के लिए यह एक प्रमुख परीक्षण है। जबकि प्राथमिक और द्वितीयक एमीन अलग उत्पाद देते हैं, टर्शियरी एमीन का व्यवहार उनके अद्वितीय विन्यास के कारण बहुत विशिष्ट होता है। जब एलिफैटिक टर्शियरी एमीन ठंडे नाइट्रस एसिड के साथ मिलते हैं, तो वे केवल एसिड बेस प्रतिक्रिया करते हैं। यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर प्रोटॉन को स्वीकार करता है और एक घुलनशील नाइट्राइट नमक बनाता है। यह प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती होती है। बनने वाला साल्ट पानी में पूरी तरह घुलनशील होता है, जिससे कोई स्पष्ट गैस या अवक्षेप दिखाई नहीं देता। यह एलिफैटिक एमीन की एक खास पहचान है। अब बात करते हैं एरोमेटिक टर्शियरी एमीन की। यहाँ मामला थोड़ा अलग है। बेंजीन रिंग की उपस्थिति के कारण प्रतिक्रिया केवल नाइट्रोजन परमाणु तक सीमित नहीं रहती, बल्कि रिंग पर भी असर डालती है। आइए एक उदाहरण देखें। जब ट्राइमेथाइल एमीन को नाइट्रस एसिड के साथ मिलाया जाता है, तो ट्राइमेथाइलमोनियम नाइट्राइट बनता है। यह एक स्पष्ट घोल होता है जिसमें कोई गैस नहीं निकलती। एक और उदाहरण में एन डाइएथिलेनिलिन कम तापमान पर प्रतिक्रिया करके पैरानाइट्रोसो व्युत्पन्न बनाता है। यह रंगीन उत्पाद प्रयोगशाला में पहचान के लिए बहुत उपयोगी होता है। मैकेनिज्म को समझें। नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस के माध्यम से रिंग में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाता है। यही कारण है कि इलेक्ट्रोफाइल सीधे रिंग पर आक्रमण करता है, न कि नाइट्रोजन पर। ध्यान रहे कि यह प्रतिक्रियाएं आमतौर पर बहुत कम तापमान पर की जाती हैं। उच्च तापमान पर नाइट्रस एसिड विघटित हो सकता है या अन्य अवांछित उपउत्पाद बन सकते हैं। संक्षेप में, एलिफैटिक टर्शियरी एमीन केवल नमक बनाते हैं, जबकि एरोमेटिक टर्शियरी एमीन रिंग सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से रंगीन नाइट्रोसो यौगिक प्रदान करते हैं। मुख्य बातें याद रखें। यहाँ प्राथमिक एमीन की तरह नाइट्रोजन गैस नहीं निकलती। एलिफैटिक के लिए यह एक साधारण एसिड बेस रिएक्शन है और एरोमेटिक के लिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब आपके लिए एक प्रश्न। जब एन डाइमेथाइलेनिलिन नाइट्रस एसिड के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो क्या बनता है? सोचिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सही उत्तर है विकल्प बी। चूंकि यह एक एरोमेटिक टर्शियरी एमीन है, यह पैरा पोजीशन पर नाइट्रोसोनियम आयन के साथ जुड़कर पैरानाइट्रोसो उत्पाद बनाएगा। इस प्रकार नाइट्रस एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके हम विभिन्न प्रकार के अमीनों की पहचान कर सकते हैं। टर्शियरी अमीनों का यह व्यवहार रसायन विज्ञान में उनके विशिष्ट गुणों को दर्शाता है। सीखते रहें और रासायनिक संरचनाओं के इस अद्भुत संसार को समझते रहें। हमें उम्मीद है कि यह पाठ आपके लिए मददगार रहा होगा। विजन सॉल्व एआई द्वारा निर्मित। देखने के लिए धन्यवाद।